Hello my dear students, I am Jayant Deshmukh, Assistant Professor Mechanical Engineering Department, Stage 2. Now I am describing you the syllabus of engineering graphics. As you know, what is engineering graphics? Engineering graphics is the language of an engineer. Means it is the language of an engineer. Means engineer starting learning engineering graphics. यानी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की मान लीजिए ये आपकी पहली है. इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, नॉट इन इंजीनियरिंग बट इन योर लाइफ. सो व्हाट इज द सिलेबस? नाउ हाउ द सिलेबस इज डिजाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. जैसे अगर आप लोगों से बचपन में कहा गया था कि ड्रॉ अ ट्री, तो हाउ यू ड्रॉ? यू जस्ट ड्रॉ अ ट्री. बट एक्चुअली if we want to draw a tree of 6 meter high, so can I have the sufficient length of my this board or paper that we can draw this 6 feet high tree? No. So first of all you think about that the all drawings we have to draw, चाहे वो कितने भी बड़े हों चाहे वो कितने भी छोटे हों. अगर हमें बिल्डिंग का ड्राइंग ड्रॉ करना है, अगर हमें ब्रिजेस का ड्राइंग ड्रॉ करना है, अगर हमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का ड्राइंग ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सो द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ योर सिलेबस इज इंजीनियरिंग स्केल्स. इंजीनियरिंग स्केल्स. नाउ सी what is the use of this engineering scales? By using this scale you can reduce the large distance into a small one. Just remember, याद कीजिए अगर आपसे कोई बड़ा ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया तो आप लोग क्या सोचते थे? स्केल ले लें. कैसे स्केल ले लें? मीन्स या तो आप उस बड़ी डायमेंशन को रिड्यूस कर दें या छोटी डायमेंशन को एनलार्ज कर दें, और तब आप अपनी स्पेसिफाइड शीट पर या इस बोर्ड पर मैं ड्राइंग बना सकता हूँ. सो आवर फर्स्ट यूनिट इज इंजीनियरिंग स्केल्स. नाउ नंबर 2. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज मॉड्यूल्स. द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी. यू नो दैट योर डिग्री इज एफिलिएटेड विथ RGPV University. This is the university. So according to this university, the syllabus is totally divided into 5 units. 5 units. And in exam, you know that the scheme of syllabus is, a scheme of course is 70 marks and same theory paper. Means from each unit you have to solve 14 marks. But this syllabus is also divided into some modules. So don't confuse that modules are 9 and units are 5, because the different topics covered makes one unit and also one module. बट क्या होता है कि लास्ट में आप देखेंगे कि मॉड्यूल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये एक ही यूनिट में है, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. बट इन RGPV एग्ज़ाम इट इज़ एसेंशियली फ्रॉम 1 यूनिट यू हैव टू सॉल्व 14 मार्क्स. सो मैं आपको ये भी बताते जाऊँगा साथ साथ कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा और किस तरीके से आप एक यूनिट कंप्लीट करेंगे. ओके, सो यहाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ. So our first topic is engineering scales. When incomplete and max 1 unit, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. So our first topic is engineering scales. Why we learn engineering scales? ये मैंने आपको बताया अभी. Okay. Next, our next topic is engineering curves. As you know that there are many different curves used in engineering practices. कहीं भी देखिए आपने बिल्डिंग में आर्क्स देखे होंगे. ओके, अगर आप गाड़ियों की हेडलाइट देखें, इट इज़ पैराबोलिक शेप, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये नाम शायद आपको फैमिलियर हैं, आपने पहले पढ़े भी हैं.
तो ऐसे कई प्रकार के कर्व्स होते हैं जो इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। उन कर्व्स को कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और ये इन कर्व्स के भी 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज कॉनिक सेक्शन एंड सेकंड पार्ट इज स्पेशल कर्व्स। स्पेशल कर्व्स, ओके। सो अब ध्यान से देखिएगा कि आपने कितने चैप्टर स्टडी किए। आपने पहला चैप्टर स्टडी किया इंजीनियरिंग स्केल्स, आपने दूसरा चैप्टर स्टडी किया इंजीनियरिंग कर्व्स, इसमें आपने स्टडी किया कॉनिक सेक्शन और इसमें आपने स्टडी किया स्पेशल कर्व्स। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब मिलके बनता है आपका यूनिट नंबर 1, इट इज़ यूनिट नंबर 1, मीन्स व्हाट? मीन्स इट टेंड्स दैट 14 marks question in RGPV exam come from these topics. कैसा हो सकता है? Either this is of 7 marks or this is of 7 marks और this is of 7 marks. ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। इन दो के बीच में और भी लग सकता है या फिर इन दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। But these topics covers 1 unit that is of 14 marks. Okay, so now our third topic. Our third topic is projections. कई प्रकार के projections होते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज प्रोजेक्शन का मतलब होता है ड्रॉ द इमेजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन। तो बताइए कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? दुनिया में कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब का ड्राइंग आपको आपके प्लेन पेपर पर ड्रॉ करना आना चाहिए। और इसके लिए प्रोजेक्शन 3 to 4 टाइप्स होते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और इसके अंडर आप सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। आपको याद होगा, आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करी होगी तो सबसे पहले आपने किस ऑब्जेक्ट को मार्क किया था? दैट इज़ पॉइंट। सो द सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट इज पॉइंट एंड स्टेप बाय स्टेप वी गो फर्दर फॉर प्रोजेक्शन। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट।